हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं सुरेश यादव सक्सेस अड्डा फॉर यू चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बहुत दिन बाद फिर से मुलाकात हो रही है, तो आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ट्रांस पावर सिस्टम का एक टॉपिक पढ़ाएंगे छोटा सा, जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, स्किन इफेक्ट। इंग्लिश में बोलते हैं क्या? स्किन इफेक्ट। हिंदी में बोलते हैं त्वचिक प्रभाव। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से अगर पावर सिस्टम से क्वेश्चन आता है ट्रांसमिशन लाइन से, तो यहाँ से ज़रूर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उसकी मतलब त्वचिक प्रभाव क्या होता है, या स्किन इफेक्ट क्या होता है, या किसके कारण घटता है, बढ़ता है, क्या होता है। तो हम लोग देख लेते हैं आज स्किन इफेक्ट। एक छोटा सा टॉपिक मगर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप लोग वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा सभी दोस्तों के पास, और आप लोग खुद भी देखिएगा। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं स्किन इफेक्ट, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? त्वचिक प्रभाव। क्या बोलते हैं दोस्तों? त्वचिक प्रभाव। ठीक, या फिर उसको बोल देते हैं चर्म प्रभाव। ठीक दोस्तों, क्या बोलते हैं? चर्म प्रभाव। और इंग्लिश एक ही होती है, स्किन इफेक्ट। क्लियर दोस्तों? ठीक, तो हम लोग समझते हैं कि स्किन इफेक्ट होता क्या है। तो दोस्तों, जैसे हम जानते हैं कि अगर कोई हमारा कंडक्टर है, ठीक है, समझिए कोई कंडक्टर है, उसका हम ये एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया दिखा रहे हैं। ठीक है, एकदम ये वाला हिस्सा इसका दिखाया जा रहा है, ये आगे लंबाई गई होगी। क्लियर? ये हम कंडक्टर का हिस्सा दिखा रहे हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि जब एसी देते हैं तो होता क्या है। ठीक, अगर हम स्टैंडर्ड कंडक्टर ले रहे हैं, जिसमें मतलब पतले पतले तार होते हैं, उनको एक ही में ट्विस्ट किया होता है, ऐठा होता है, उसको स्टैंडर्ड कंडक्टर बोला जाता है। अगर इस कंडक्टर में हम लोग डीसी सप्लाई दें, समझिएगा दोस्तों अच्छे से, कि अगर ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर में जब हम डीसी सप्लाई देते हैं तो क्या होता है कि पूरे कंडक्टर में धारा क्या होती है? एक समान रूप से बहती है। चाहे जितना भी लेयर होगा इसमें, कंडक्टर में जितनी भी परत होगी, प्रत्येक परत में जो धारा का मान होगा वो क्या होगा दोस्तों? समान होगा। या फिर कह सकते हो धारा का जो घनत्व होगा प्रत्येक लेयर पे क्या होगा दोस्तों? समान होगा। ये नहीं होगा कि कहीं पे कुछ कम ज़्यादा। अगर इसका देखा जाए, चाहे यहाँ पे देखोगे, चाहे यहाँ पे, चाहे यहाँ, चाहे अंदर, कहीं भी पूरे कंडक्टर में अगर आप चेक करोगे तो आप देखोगे कि पूरे कंडक्टर में, होल कंडक्टर में धारा का मान क्या है? समान है। क्लियर दोस्तों? समझ में आया कि पूरे जब डीसी सप्लाई दिया गया कंडक्टर में, ट्रांसमिशन लाइन में, तो जो धारा है वो पूरे कंडक्टर से, प्रत्येक लेयर से अनुप्रस्थ काट में क्या हुआ? धारा का मान क्या है दोस्तों? पूरी तरह से एक समान है। क्लियर? अब अगर इसमें हम लोग डीसी देख लिया, अगर हम इसमें एसी सप्लाई दें तो क्या होगा? यही चीज हम देखना चाह रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं। अगर सपोज करो वही कंडक्टर हमने फिर लिया, जो कंडक्टर हमने वहां पे लिया है, और इसमें हमने अप्लाई किया एसी। क्या अप्लाई किया दोस्तों? एसी सप्लाई दिया। एसी सप्लाई देने पर देखिए क्या हुआ होगा। जब हमने इसमें एसी सप्लाई दिया तो हमने देखा कि जो पूरा क्रॉस सेक्शनल एरिया है, जो पूरा कंडक्टर है, इसमें धारा का मान क्या है? प्रत्येक परत से समान नहीं है, अलग अलग प्रवाहित हो रही है। और हमने देखा कि जो कंडक्टर में जो धारा है वो क्या हो रही है? अंदर के सरफेस से ना होके जो कंडक्टर का बाहरी सरफेस है, आउटर सरफेस है, उस एरिया से धारा मैक्सिमम प्रवाहित हो रही है। क्लियर? तो इस कंडक्टर का जो बाहरी एरिया है, ये वाला एरिया है, इस एरिया से, जैसे मान लो ये इसका इंटरनल पार्ट इतना मान लो ले लीजिए अंदर का, और उसके बाद जो इसका ये बाहरी एरिया है, ये आउटर सरफेस। क्लियर दोस्तों? इस आउटर सरफेस से होकर मैक्सिमम करंट प्रवाहित हो रही है ना। क्या हुआ दोस्तों कि जब हमने एसी सप्लाई दिया उसी कंडक्टर को, तो हमने देखा जो धारा है वो हमारी मैक्सिमम आउटर कंडक्टर से होके फ्लो हो रही है, इनर सरफेस से ना होकर आउटर सरफेस से। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके कारण क्या होता है कि इसमें इंडक्टेंस, प्रेरकत्व का नाम सुना होगा ना, तो प्रेरकत्व का जो मान होता है इनर सरफेस में बढ़ जाता है। क्योंकि स्टैंडर्ड कंडक्टर होगा तो प्रत्येक का अपना एक फ्लक्स होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, और जब वो घूमेगा तो यहाँ पे क्या होगा? संकेंद्रित हो जाएगा।
यहाँ पे फ्लक्स का मान बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिसके कारण एल का मान बढ़ जाएगा। जब एल का मान बढ़ जाएगा तो इस एरिया में इम्पीडेंस बढ़ जाएगा। इम्पीडेंस बढ़ने का मतलब ये हुआ कि जेड बराबर आर प्लस जे एक्सएल। ठीक है, अब ये क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि एल बढ़ गया है, एक्सएल बराबर क्या होता है 2 पाई एफ एल। क्लियर दोस्तों? तो ये एल बढ़ जाएगा चूंकि फ्लक्स बढ़ रहा है। तो यहाँ पे जब पूरा ये इंक्रीज हो गया, आर कंडक्टर में पहले से ही है, तो टोटल इसका इम्पीडेंस बढ़ जाएगा। और जब ये टोटल इम्पीडेंस बढ़ जाएगा तो धारा कहेगी, जब अंदर में इम्पीडेंस ज़्यादा है बाहर कम है, तो धारा किधर से निकलती है? हम जानते हैं धारा हमेशा लो रजिस्टिव पाथ को एक्सेप्ट करती है। तो हमारा धारा क्या होगा? आउटर सरफेस से होके निकल लेगी। ये घटना क्या होती है? प्राकृतिक घटना होती है। अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो हम बोल देते हैं कि किसी लाइन कंडक्टर में एसी धारा प्रवाहित करने पर उस कंडक्टर में धारा अंदर की सरफेस से ना होकर आउटर सरफेस से प्रवाहित होने वाली इस प्राकृतिक घटना, कैसी घटना दोस्तों? इस प्राकृतिक घटना को ही हम लोग बोलते हैं त्वचिक प्रभाव या फिर स्किन इफेक्ट इंग्लिश में, या फिर एक और नाम है हिंदी में चर्म प्रभाव कहते हैं। या फिर कभी कभी पूछ सकता है इसके कारण कंडक्टर की रेजिस्टेंस पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये जान लेना, जब जो डीसी है, डीसी में जब डीसी का नाम जब एसी सप्लाई दोगे तो उसी सेम कंडक्टर में तो लगभग इसका जो 2% होता है रेजिस्टेंस प्रतिरोध क्या हो जाता है दोस्तों? इंक्रीज हो जाता है जब एसी। मगर इसके एडवांटेज भी हैं, डिसएडवांटेज भी हैं। जैसे डिसएडवांटेज ये हुआ कि इसका प्रतिरोध बढ़ गया, बट एडवांटेज क्या है कि धारा हमारी अंदर के सरफेस से होके फ्लो नहीं हो रही है अंदर में। तो अंदर में हम लोग क्या करते हैं? एल्युमिनियम कंडक्टर ना डाल के हम लोग क्या डाल देते हैं? स्टील वायर डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं दोस्तों? स्टील वायर डाल देते हैं। और जब कंडक्टर के अंदर के सरफेस में स्टील वायर डाल दिया जाता है दोस्तों, तो क्या होता है? स्टील वायर डालने से यहां पे मैकेनिकल, जब हम लोग लाइन को टेंशन को खींचेंगे तार को, तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रदान करता है, यांत्रिक सामर्थ्य। इस कंडक्टर की यांत्रिक सामर्थ्य को बढ़ा देता है, जिससे हम लोग क्या करेंगे? लाइन को जब खींचेंगे तो टेंशन देंगे तो ये हमारा कंडक्टर टूटेगा नहीं, और टूटेगा नहीं, टेंशन देंगे तो हमारी लाइन में सैग कम हो जाएगा ना, झोल, जिसको हिंदी में बोलते हैं झोल। तो ये इसके एडवांटेज हुए, एडवांटेज भी हैं। अब डिपेंड करता है कि ये जो एसी डीसी जो दोनों डिफरेंस है क्या हुआ। इसका मतलब इसमें तो स्किन इफेक्ट की घटना हो नहीं रही है ना, कि पूरे कंडक्टर समान जा रही है। स्किन इफेक्ट घटना इसमें एसी में हो रही है, और इसके कारण क्या हो रहा है? धारा मैक्सिमम इनर सरफेस से ना होके आउटर सरफेस से फ्लो हो रही है। और कैसी घटना है? प्राकृतिक घटना है। क्लियर दोस्तों? समझ में आया इतना? आप लोग कमेंट करके बताइए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं अच्छे से। ठीक है, अब चलते हैं आगे चलते हैं। अब देखते हैं डिपेंडेंसी ऑफ द स्किन इफेक्ट, मतलब स्किन इफेक्ट जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है। क्लियर दोस्तों? जो हमारा स्किन इफेक्ट होता है वो किस पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहला जो आता है, जो सबसे पॉपुलर है, पूछा जाता है, होता है आवृत्ति। अगर आवृत्ति बढ़ जाएगी तो स्किन इफेक्ट का मान क्या हो जाता है दोस्तों? बढ़ जाता है। और हम लोग जानते हैं कि डीसी परिपथ में फ्रीक्वेंसी का मान क्या होता है दोस्तों? 0 होता है। इसीलिए यहाँ पे स्किन इफेक्ट की घटना नहीं होती है। स्किन इफेक्ट की घटना किस में होती है दोस्तों? एसी में होती है। इसका मतलब अगर फ्रीक्वेंसी का मान आप इंक्रीज करोगे, अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी तो हमारी स्किन इफेक्ट क्या होगा दोस्तों? इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर? क्या हो जाएगा? स्किन इफेक्ट इंक्रीज, त्वचिक प्रभाव क्या हो जाएगा? इसमें बढ़ जाएगा। अब दूसरा आता है, यदि उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा दोस्तों? अगर उसके अनुप्रस्थ क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा दोगे तो स्किन इफेक्ट की घटना क्या होगी? बढ़ जाती है, क्योंकि नंबर ऑफ कंडक्टर जो पतले पतले में बढ़ जाएंगे तो हमारी जो स्किन इफेक्ट का प्रभाव है वो भी क्या हो जाएगा दोस्तों? इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर? दोनों समझ में आया? आप लोग को अगर समझ में आ रहा तो आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। काफ़ी दिन बाद वीडियो आ रही है, आप लोग से मुलाकात हो रही है, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्लास जो हमारी स्किन इफेक्ट की छोटा सा टॉपिक था कैसा लगा। ठीक है दोस्तों? तो आप लोग वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।
अब इसमें हम लोग फिर देखेंगे कि पहला नंबर तो स्किन इफेक्ट, जब फ्रीक्वेंसी बढ़ी तो स्किन इफेक्ट बढ़ गया, और जब हमने इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाया तब भी बढ़ गया। तीसरा नंबर आता है चुंबकशीलता। दोस्तों अगर इसकी चुंबकशीलता बढ़ाओगे तो स्किन इफेक्ट पे क्या प्रभाव पड़ेगा? क्लियर दोस्तों? अगर स्किन इफेक्ट देखा जाए चुंबकशीलता पे तो क्या होगा? अगर उसकी चुंबकशीलता बढ़ जाएगी दोस्तों तो स्किन इफेक्ट का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर इसका मतलब अगर समान कंडक्टर है, सबकी अगर चुंबकशीलता अलग अलग है तो समान साइज के कंडक्टर में भी सब में स्पिन इफेक्ट का जो प्रभाव होगा वो क्या होगा दोस्तों? अलग अलग होगा ना। ये नहीं कि कंडक्टर सेम साइज के हैं चाहे जिसके बने हो, अगर सबकी चुंबकशीलता अलग है तब भी स्किन इफेक्ट का मान बराबर होगा, कभी नहीं। अगर जो भी कंडक्टर यूज कर रहे हो भले सब सेम साइज के हैं, बट अगर सभी कंडक्टर की चुंबकशीलता अलग अलग होगी तो हमारे जो उसमें स्किन इफेक्ट का प्रभाव होगा प्रत्येक कंडक्टर में वो क्या होगा? अलग अलग होगा। क्लियर दोस्तों? तो आप लोग बताइएगा कि हमारी जो आज की छोटी सी क्लास थी स्किन इफेक्ट की, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, कैसा लगा? ठीक है दोस्तों, अब हो सकता है क्लास आगे रेगुलर मिले आपको, फिर एक लगातार टाइमिंग बता दिया जाएगा कितने बजे रोज वीडियो आएगी लाइव। तो आप लोग वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर भी करिए और बताइए कि हमारी जो आज की स्किन इफेक्ट की छोटी सी क्लास थी कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।